हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड 13 का बचा हुआ पार्ट है। हमने लास्ट पार्ट देखा था सोफिता और जेट को रेस्क्यू करके पोंग और तुप्तिम हॉस्पिटल पे ले आते हैं और सोफिता को भी रीन और इनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। और साथ ही में सोफिता को ये तो पता चल गया था कि जेट ने रीन को मरने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन एंड तक ऐसा दिखाया गया है कि सोफिता और जेट में काफ़ी प्यार से रोमांटिक मूवमेंट चल ही रहा था। लेकिन इसी मूवमेंट पे अभी दिखाया जाता है रीन के बारे में सोफिता सोच नहीं रही थी, लेकिन वो ये पूछती है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। मतलब इतना नर्वस हो गई थी सोफिता जेट के अपने करीब होने से कि वो ऐसे बोल देती है। ये सुनने के बाद जेट तो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरा पास तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है। भले मैं हूँ या ना हूँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन तुम इनको ही प्यार करो कि भले ही वो कितना बड़ा गैम्बलर हो या फिर उसको कुछ भी करे। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। सोफिता अपने आप से बोलती है, हे भगवान ये मैं क्या बोल रही हूँ, और वो कैसी सिचुएशन में, और वो अपने आप को ही ऐसे डांट रही थी क्योंकि उसे भी रियलाइज हो गया कि गलत वक्त में इसने गलत बात कर दी थी। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है विन रीन का फोटो देख रहा था और वो अपने पास याद कर रहा था रीन के साथ, और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि रीन मैं तुम्हारी बहन को कृथा के प्लान में फंसने नहीं दूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। शायद ये आखिरी चीज़ होगा जो मैं तुम्हारे लिए कर पाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा था। नेक्स्ट डे रीन के बाद विन जाता है सोफिता के पास और वो उसे बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत अभी बहुत ख़राब है, तो क्या तुम मिल सकती हो उनसे। और अभी इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा तो था नहीं, तो विन बोलता है कि जब तक मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं होती प्लीज़ तब तक हमारे बारे में, मतलब अभी जो चल रहा है हमारी करंट सिचुएशन उसके बारे में उन्हें मत बताना, और प्लीज़ एक बार उनसे मिलने के लिए चलो ना, बोल के वो उसे ले जाता है। जेट ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जाने वाला था तभी उसके फ़ोन में पोंग का मैसेज आता है कि कृथा का जो ड्रग स्टोर कहाँ पर है वो मुझे पता चल गया, जल्दी आओ। और उसने लोकेशन शेयर किया हुआ था। जेट वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन कोई बंदा उसके सर पे लगा देता है एक रॉड और वहीं पर बेहोश। हम देखते हैं विन और सोफिता विन के घर पे आए हुए थे और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है ये सब विन का प्लान था। जैसे कृथा ने बोला हुआ था ना कि मैं तो शादी तक ना रोकता, उसे पहले अपनी वाइफ बना लेता, तो वो उसके साथ क्या करने वाला था आप लोग गेस कर ही लो। और यहाँ पर वही होता है सोफिता, लेकिन अभी वो जेट से काफ़ी अच्छी ट्रेन हो चुकी थी तो वो उसे अच्छे से मजा चखाती है और साथ में वन वहीं पर थी और वन आके सोफिता को बचा लेती है। हमें दिखाया जाता है जेट और पोंग एक ही जगह पे थे, दोनों बेहोश पड़े हुए थे। जेट को होश आ जाता है, वहाँ पर दो बंदे थे मास्क पहने हुए, और जेट को आइडिया हो जाता है कि उन लोगों को ट्रैप किया गया है। जेट और पोंग वहाँ से जैसे तैसे बच के भाग गए थे और हमें दिखाया जाता है अब घर पे सोफिता ऐसे बैठी हुई थी, वो काफ़ी सैड थी। तभी वहाँ पर जेट आता है। जेट सोफिता को बोलता है कि क्या बात है, तुम अपने ससुराल से जल्दी वापस आ गई। तभी सोफिता उसे देखती है और वो पूछती कि तुम कहाँ पर थे, तुम्हारा काम है मेरा बॉडीगार्ड बनना और तुम वही कर नहीं पाए, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ था। और ये बोलने के बाद वो रुक जाती है। जेट उसे बोलता है कि क्या हुआ था, मैंने बोला था उसकी बात पे भरोसा ना करो, उसके पास ना जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हारे पैरों पे ऐसे भेड़िया थोड़ी बांध सकता हो कि तुम उनके पास ना जाओ, तुम तो उसके पास जाने के लिए मरे जा रहे हो, तो मैं क्या करूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद सोफिता वहाँ से जाने वाली थी, जेट उसका हाथ पकड़ता है। इस चक्कर में जेट देखता है कि सोफिता का जो शॉर्ट था वो थोड़ा फटा हुआ है, तो ये देखने के बाद तो शौक हो जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हारे शर्ट को, तो अभी वो बोलते कि कुछ नहीं, लेकिन अब ऐसा तो लग नहीं रहा था। जेट उसे बताया कि क्या किया उसने, तुम्हें बताओ मुझे। और वो वहाँ से जाने वाला था वो इनको मुक्का मारने, लेकिन जेट को सोफिता पकड़ के रोकती है, बोलते कि कुछ नहीं हुआ, किसी ने मुझे बचा लिया। तो अब जेट गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम मेरी बातें नहीं सुनती और उन एक भी बातें अच्छे से बोल दे तो उसकी बातों पे तो ऐसे आ जाती हो और उसके लिए तो मरे जा रही हो, और मैं तुम्हें हर चीज़ में थोड़ी रोक सकता हूँ, बोल के वो अंदर चला जाता है। एक शॉल लेके उसे ऐसे उड़ा देता है और उसे बोला था कि तुम ठीक हो ना, आर यू श्योर। सोफिता बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद सोफिता उसे बोलती है जेट को अपना शर्ट उतारो, क्योंकि उसके हाथ में भी चोट आई हुई थी। तो यहाँ पर जेट बोलता है कि मैं नहीं चाहता कोई भी रिलेशन शादी से पहले, ऐसा वो बोलता है। सोफिता बोलती है कि मैं तुम्हारे घाव को ठीक करूँगी, मलहम पट्टी करूँगी। तभी जेट बोलता है कि नहीं, वो मेरे मिस्ट्रेस ने कर दिया। मिस्ट्रेस मतलब सोफिता को लग रहा था केट, वो थोड़ा गुस्सा वाला फेस लगा रही थी। तभी जेट बोलता है कि नहीं नहीं, वो मैं पोंग ने किया है, तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो, ऐसा वो बोलता है। और उसके यही टाइम पे किसी का कॉल आ गया था।
फ़ोन जेट छीन लेता है सोफिता से। एक्चुअली उनका कॉल था और उन बाहर बोल रहा था कि मैं बाहर हूँ सोफिता, प्लीज़ जल्दी आओ ना। जेट को बहुत गुस्सा आता है, वो सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई, चलो इसको मज़ा चखाते हैं। जेट के पीछे पीछे सोफिता जा रही थी। सोफिता जेट को रोकने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जेट उसकी बातें सुनने पकड़ जाता है और उनका हमेशा की तरह 2-4 लात उससे मार ही देता है। उन सोफिता से माफी मांग रहा था। सोफिता बोले थे कि जल्दी से यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और मैं तुम्हारे साथ बात करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर जो उइन था वो बोलता है ऐसा रिलेशन तो हर लोगों में होता है ना शादी से पहले, इसमें गलत क्या है सोफिता, प्लीज़ आई एम सॉरी, ऐसा बोल रहा था। जेट उसे 2-4 लात और मारता है और वो बोलता है कि तुम इसको प्यार बोल रहे हो, ये तुम किसी को असल्ट कर रहे हो, और उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जा। और सोफिता सेम चीज़ बोलती है और उइन वहाँ से चला जाता है। जेठ उससे बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ भी करे तुम उसे माफ़ कैसे कर सकती हो। तभी सोफिता बोलते कि मेरे पापा अभी हॉस्पिटल पे गए हुए हैं चेकअप के लिए, और जब वो वापस आएंगे तो तुम चाहते हो कि मेरे पापा ये सब देख ले, मैं नहीं चाहती, इसीलिए ये सब कर रही हूँ, ऐसा वो बोलती है। हम देखते हैं शाम वाला सीन। जेट मिरर पे ऐसे सस्पेक्ट का नाम लिख रहा था, क्योंकि उसने जिनका डायरी फिर से एक बार पढ़ा हुआ था, सेम चीज़ ही लिखा हुआ था कि कोई नज़दीकी है जो बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ। सो वहाँ पर उसका ड्राइवर का नाम भी था पाव। तो सोफिता आती है और पाव का नाम हटाती है और वो बोलती है कि पाव नहीं हो सकता, वो मेरे पापा से सबसे ज़्यादा लॉयल है। ये सुनने के बाद जेट बोलता है कि लेकिन रीन ने ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा करीबी और भरोसेमंद ही सबसे ज़्यादा डरावना है। तब सोफिता बोलते कि तुम्हें लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा वीक थी कि हर किसी के साथ सोती फिरती थी और वो ड्राइवर भी था। तभी जेट बोलता है कि नहीं आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बस मैं सस्पेक्ट का नाम लिख रही थी। और उसके बाद उसके घाव दिखती है और वो पूछती कि तुम्हारे घाव कैसे लगा, डोंट टेल मी, कि फिर से कृथा ने किया हुआ है। जेट बोलता है कि हाँ वही, और जैसे तैसे हम लोग वहाँ से भाग गए। सोफिता बोलती कि अरे कैसे होगा, और उसके बाद वो उसे मेडिसिन लेके खाने के लिए देती है। जेट तो मना कर रहा था और सोफिता उसे बोलती है कि चुपचाप खाओ और उसे खिला देती है। वो इतनी प्यार से खिला रही थी कि जेट उसे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ना हर दिन मुझे मेडिसिन खिलाने के लिए आना पड़ेगा। ऐसे सुनने के बाद सोफिता कुछ भी नहीं बोलती, और उसके बाद सोफिता बोलती कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि कृथा को ऐसे ही पकड़े, मतलब इतना मुश्किल हो क्यों रहा है, कोई और सॉल्यूशन नहीं। तभी जेठ बोलता है कि एक सॉल्यूशन है। तभी सोफिता पूछती है कि कौन सा वाला। तभी सोफिता को जेठ बोलता है कि अगर तुम पुलिस को जाके ये बोलो कि कृथा ने जिस बंदी को हायर किया हुआ था तुम्हें मारने के लिए वो मैं हूँ, तो कृथा इजीली पकड़ा जा सकता है। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती है तुम पागल हो गए क्या। और जेठ उसे बोलता कि क्यों, तुम नहीं चाहती। सोफिता बोलती कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रोबेबिलिटी, मुझे 100% गारंटी चाहिए कि कृथा पकड़ा जाए। तभी जेठ सोफिता से ऐसे प्यार से दिखते ही बोलता कि तुम नहीं चाहती ना मैं पकड़ा जाऊँ। तभी सोफिता बोलती कि मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड। जेठ बोलता है यस बॉस। सोफिता बोलती है कि तुम बहुत सपने देखने लगे हो, चुपचाप जाके सो जाओ, शायद मेडिसिन का असर हो गया है, बोल के उससे बोल के वहाँ से चली जाती है। जेठ प्यारी सी स्माइल देता है। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है सोफिता जेठ के घाव को देख रही थी, मतलब वो अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा था उसकी मेडिसिन लगाने के लिए। तभी उसकी स्टेप मॉम और डैड आ जाते हैं और उसकी स्टेप मॉम बोल रही थी कि जेठ वही रीज़न है जिसकी वजह से सोफिता और इनमें ब्रेकअप हुआ है। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अपने पापा को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। रात वाला सीन जहाँ पर सोफिता रूम में थी, तभी वहाँ पर जेठ आ जाता है। सोफिता बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर पापा ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेठ बोलता कि तुम अपनी खिड़कियाँ बंद करती नहीं तो क्या करता मैं। और उसके बाद वो उसे बोलता कि एक बात बताओ, तुम किस बात से डर रहे हो, तुमने ऑलरेडी इनसे ब्रेकअप तो कर लिया, और अभी तुम सच बोलने से डर क्यों रहे हो, आपने अपने झूठ क्यों बोल रहे हो। सोफिता बोलती कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी जेठ उसे बोलता है कि अगर तुमसे हिम्मत नहीं हो रहा, तुम अपने पापा को नहीं बोल सकती, तो मैं जाके बोलूँगा। सोफिता बोलती कि क्या बोलने वाले हो। तभी जेठ बोलता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ और मैं अभी जाके बोलूँगा, ऐसा बोल के वहाँ से जाने वाला था। सोफिता को ये सब सुनने के बाद शौक लग जाता है। सोफिता जेठ को बोलती कि रुको। जेठ बोलता कि क्या हुआ है। तभी सोफिता बोलती कि तुम ऐसे अब नहीं बोल सकती। जेठ पूछता है कि क्यों। तभी सोफिता बोलती कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। सो आप लोग अगर इसका एपिसोड नया जल्दी लाओ ऐसा चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट बार जरूर लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।